नमस्कार, मैं प्यार साथी। तो आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने कैसे हैं, तो ये बहुत सिंपल है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें प्रश्न पूछा गया, जैसे क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो यही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने कैसे है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ हमने आज नियम नहीं लिखे क्योंकि नियम तो ऐसे बहुत होते हैं इसमें, लेकिन आज मैं आपको समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहला नियम होता है कि अगर क्या शब्द शुरू में है, क्या शब्द शुरू में है तो हमें उसकी इंग्लिश नहीं लगानी है। जैसे क्या वह खाना खाता है, तो हमें यहाँ पे क्या शब्द की इंग्लिश वैसे क्या होती है? वोट होती है ना, लेकिन हमें वो इंग्लिश नहीं लगानी है, हमें वोट नहीं लगाना है, हमें उसके हिसाब से लगाना है। जैसे क्या वह खाना खाता है, तो क्या है वो सिंगुलर है ना, क्या वह खाना खाता है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? डज। पहले क्या लगाना है? डज ही ईट द फूड, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे डू डज का प्रयोग करना है। अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, लेकिन हमें क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लगानी है अगर शुरू में है। अगर बीच में है कि वह खाना क्या खाना क्या वह क्या करता है, वह क्या करता है, ये क्या शब्द क्या आ गया? बीच में आ गया, तो यहाँ पे पहले इंग्लिश क्या की लगानी है, किसकी लगानी? क्या व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। तो हमें पहले क्या की सब इंग्लिश लगानी है, फिर हमें वो लगानी है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और क्या है नियम? और नियम है कि अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है? बीच में आने वाले हैं ना, तो इनकी इंग्लिश हमें पहले लगानी होती है, फिर डू डज का प्रयोग करना होता है। यही नियम होता है इंट्रोगेटिव का, और कोई नियम नहीं है। हम आपको सेंटेंस बनवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्या चपरासी घंटी, चपरासी क्या है? सिंगुलर है ना, तो हमें क्या पहले डज का प्रयोग करना है। डज। चपरासी किसमें होता है? पेन, PEON। डज द पेन। बजाना किस मीन्स होता है? बजाना किस मीन्स होता है? रिंग मीन्स होता है ना, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ फार्मूला भी देख लेते हैं पहले। डू डज, अगर प्लूरल है तो डज, अगर सिंगुलर है तो डू, नहीं सॉरी, प्लूरल है तो डज, नहीं सॉरी, प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। और फिर क्या? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ओके, तो क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो डज द पियानो। बजाना किस मीन्स होता है? रिंग मीन्स, तो रिंग द बेल। क्वेश्चन मार्क लगा देना। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस पहला। तो क्या अजनबी व्यक्ति ने तुम्हें क्यों पीटा, क्या अजनबी व्यक्ति तुम्हें क्यों पीटता है, सॉरी पीटता, पीटता है, अजनबी व्यक्ति तुम्हें क्यों पीटता है, तो वाई। अब यहाँ देखो क्यों बीच में आया, तो हमें इसकी इंग्लिश पहले लगानी है। ओके, तो वाई डज, क्योंकि अजनबी व्यक्ति सिंगुलर है ना, वाई डज स्ट्रेंजर मैन, stranger man with you तुम्हें। ठीक, बन गया ये भी सेंटेंस हमारा। तीसरा क्या है? इस किसान ने अपना खेत कैसे जोता, तो यहाँ देखो कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड आ रहा है बीच में, तो हमें इसकी इंग्लिश पहले लगानी है। तो हाउ डज दिस फार्मर, इस किसान, हाउ डज दिस फार्मर, जोता किसमें? जोतना किसमें होता? प्लाव, प्लाव हिज फील्ड, इज फील्ड, FIELD, फील्ड। और फिर क्या है चौथा? क्या हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम बहुत सारे लोग हैं ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? डू वी स्टडी, डू वी स्टडी, पढ़ाई करना है। यहाँ पे हमें डज नहीं लगाना है, करना करना का डज नहीं, ओनली पढ़ाई करना ही स्टडी मीन्स होता है। ये डू वी स्टडी, यहाँ पे हमें रीड नहीं लगाना। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें रीड लगाना होता है। जब हम सब किताबें एक साथ लेके पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ पे हम स्टडी लगाते हैं। ओके, तो डू वी स्टडी। पांचवा क्या? वे कब स्कूल जाते हैं, वे कब स्कूल जाते हैं, या क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो हमें पहले इसकी इंग्लिश लगानी है। तो व्हेन डू, क्योंकि वे बहुत जो ज़्यादा लोग हैं ना, तो व्हेन डू दे
जाना किस में से होता है? गो टू स्कूल। when do they go to school, वे स्कूल कब जाते हैं। क्या कीर्ति ने एक कहानी कीर्ति कहानी नहीं लिखती है? तो कीर्ति क्या है? सिंगुलर है। और यहाँ तो शुरू में क्या आया तो हमें क्या पहले लगाना है? डज। डज कीर्ति नहीं, नॉट। लिखना किस में से होता है? राइट द स्टोरी। तो ये बन गया हमारे सेंटेंस। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको वीडियो पसंद है तो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और सब कुछ पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको और वीडियो ऐसे चाहिए तो हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, जय हिंद।